एक हंस ने अपनी पत्नी हंसनी को बताया कि आपको संसार धोखा दे सकता है, लेकिन ये दो लोग कभी भी जीवन में आपको धोखा नहीं दे सकते। इनके ऊपर आप आंख बंद करके विश्वास कर लिया जाए, फिर भी ये आपको कभी जीवन में दो प्रकार के लोग होते हैं, ये कभी धोखा नहीं देते। चाहे पूरी दुनिया आपको धोखा दे सकती है, आपके साथ में दगा कर सकती है, लेकिन इन दो लोगों पर आप आंख बंद करके विश्वास कर लीजिएगा, कभी आपको धोखा नहीं देंगे। दोस्तों, ये बात सच है कि कलयुग में किसी के ऊपर विश्वास करना बेकार है, क्योंकि आज के ज़माने में यही समझ में नहीं आता है कि कौन हमें धोखा देगा, कौन हमारी सहायता करेगा, किसके ऊपर विश्वास किया जाए, किसके ऊपर विश्वास नहीं किया जाए। लेकिन ये कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं, इन कहानियों के माध्यम से हम और आपको ये शिक्षा प्रदान होती है कि कौन से लोगों से सावधान रहना चाहिए और कौन से लोगों पर आंख बंद करके भरोसा कर लेना चाहिए। तो इस संसार में दो लोग ऐसे हुआ करते हैं कि अगर आप आंख बंद करके भरोसा कर लें, फिर भी आपको ये लोग धोखा नहीं देंगे। आइए जानते हैं ऐसी ही एक ज्ञानवर्धक कहानी में एक हंस ने अपनी पत्नी हंसनी को बताया था। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को पूरा जरूर देखें, और अगर गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए दर्शक मेहमान बंधु बनकर के आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करूंगा कि इनके परिवार के ऊपर आप कृपा दृष्टि माँ बनाए रखें और कभी भी इनके घर में धन धान्य की कमी ना हो। तो आइए आपका समय बर्बाद ना करते हुए गौर करते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों, एक सरोवर में एक हंस और हंसनी का जोड़ा रहा करता था, और बड़े ही प्यार से वो आपस में दोनों पति पत्नी रहा करते थे, जो हंस और हंसनी थे। एक दिन की बात कि उसी सरोवर में रात्रि के समय भयानक मौसम खराब होने लगा है, भयंकर तूफान आने लगा है, भयंकर बारिश होने लगी है, घोर अंधेरी रात थी, हाथ पर हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। तो वह हंसनी अपने हंस से कहती है, पिया, आज जैसी रात मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी है। इतनी घनघोर अंधेरी रात, इतनी भयंकर आंधी और तूफान मैंने कभी नहीं देखा है। पिया, आज की रात कैसे पार होगी? तो वह हंस और हंसनी उड़ करके वहीं पर पास में बगल में एक पेड़ था, उस पेड़ की खोर में जाकर के बैठ जाते हैं उस घनघोर बारिश से बचने के लिए। तो हंसनी कहती है, पिया, अपने स्थान को छोड़ दिया है हम और आपने, क्योंकि हमारा तुम्हारा ठिकाना वो सरोवर है। अब इस अनजान जगह पर हमें नींद नहीं आएगी, हम रात्रि में आराम भी नहीं कर सकते। तो और अनजान जगह पर ज़्यादा आप विश्वास किसी के ऊपर करके सोना भी नहीं चाहिए। एक काम कीजिए, आप हमसे कुछ कहिएगा जिससे हमें नींद नहीं आए और रात्रि पार हो सके। तब हंस ने कहा है, प्यारी सुनिएगा, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी में आपको यही सुनने के लिए मिलेगा, आपने जो बात कही थी कि किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, तो यही बात सुनने के लिए मिलेगी कि इन दो लोगों पर तो आंख बंद करके विश्वास कर लेना चाहिए। वो कौन से दो लोग होते हैं, सुनिएगा ध्यान लगा करके। प्राचीन काल में एक राजा था, महेंद्रगढ़ में राजा निवास करता था। उसके एक पुत्र था, बहुत सुंदर राजकुमार था। उस राजा ने अपने पुत्र को बड़े ही लाड़ प्यार से पाला था और उसे बढ़िया अच्छे गुरुकुल में शिक्षा प्रदान कराई। लेकिन जब गुरुकुल से शिक्षा प्रदान करने के बाद वो महेंद्रगढ़ का राजकुमार लौट कर के आया है, तो उससे अनजाने में कोई भूल हो जाती है, और उस भूल के कारण उस पिता ने, यानी उसके बाप ने, उस महेंद्रगढ़ के राजा ने अपने बेटा को नगर से निकाल दिया, यानी देश निकाल दिया कि जब तक तुम जिंदा रहो तब तक मेरे नगर में लौट करके मत आना। हे हंसनी, आज वो राजकुमार अपने घर से, अपने आंगन से, अपने राज दरबार से निकल कर के चला है, चलता हुआ जा रहा है। तो रास्ते में धीरे धीरे चलते चलते उसे एक जंगल में एक बढ़ई का घर मिला है। वहाँ पर एक बढ़ई का लड़का रहा करता था, वो अपना काम काज किया करता था। तो उस राजकुमार ने विचार किया कि हो सकता है कि इसके देख, हमें पता नहीं कितना लंबा और कितना दूर रास्ता नापना है, कितनी दूर और चलना है, तो आज की रात्रि हम इसी के पास में बैठ करके, इसी के पास में लेट करके चाहे सो करके बिता लेते हैं, सुबह तो हमको चलना ही है मेरे भैया। अब वो जो राजकुमार था उस बढ़ई के लड़के के पास में जाता है, कहता है कि मित्र, हम आपके पास में रुकना चाहते हैं। उस लड़के ने चेहरा की तरफ देखा, बोले, आप शकल से तो राजकुमार लगती हो, लेकिन आप इस रात्रि के समय कैसे भटक रहे हो? उसने अपना सारा हाल सुनाया। बोले, मेरे से एक अनजाने में छोटी सी चूक, छोटी सी गलती हो गई, जिस कारण से मेरे पिता ने देश से निकाल दिया है। कहा है कि जब तक जिंदा रहो तब तक यहाँ लौट करके मत आना। उस बढ़ई के लड़के को रहम आया, उसने कहा, आपको जहाँ जाना है वहाँ जा सकते हो, लेकिन उससे पहले आपने हमसे एक बात कही है, मित्र कहा है, तो ध्यान रखना, आज से मैं तुम्हारा मित्र हूँ। चाहे तुमने किसी भी मन से कहा हो, चाहे ऊपर से कहा हो, चाहे अंदर दिल से कहा हो, कैसे भी कहा हो, लेकिन तुमने मेरे से मित्र कहा है, तो इस मित्र का फर्ज हम जरूर चुकाएंगे। लेकिन मेरे भैया उसको वहाँ पर अपने यहाँ कुटिया में रोका है।
अब रात्रि के समय भोजन करके आपस में लेटे हुए थे तो राजकुमार अपनी बीती बताता है और वो बढ़ई का लड़का अपनी बीती बताता है। बोले मैं एक इतना अच्छा कलाकार हूँ कि मैं एक पेड़ पर चढ़ करके उसी के ऊपर जो कुछ भी सामान बनवाना हो उसी की लकड़ी काट करके उसी पेड़ पर बैठ करके उसका सामान बना सकता हूँ और एक पत्ता तक ज़मीन पर नहीं आने देता। ऐसी कला है मेरे अंदर। और एक दूसरी कला ये है कि मैं लकड़ी का एक ऐसा घोड़ा बना सकता हूँ जो वो के बगैर किसी ईंधन के उड़ सकता है। वो राजकुमार कहता है भैया तुम्हारे अंदर तो बहुत अच्छी कला है, लेकिन हम क्या करें, कहाँ जाएं। अब 1 2 4 6 दिन वो लोग वहाँ पर रहे। उसके बाद में रहने के बाद में राजकुमार ने कहा अब यहाँ रहने से हमारा जीवन नहीं कटेगा, लेकिन हाँ हम आपको भूलेंगे नहीं, आपको आपके एहसान का बदला जरूर चुकाएंगे। और लेकिन मित्र अब हम चलते हैं आगे, अपना ठौर ठिकाना देखते हैं, कहीं पर नौकरी मजूरी करके अपना पेट पालेंगे। मेरे भैया वो हंस समझाता है हंसनी। अब वो राजकुमार उस बढ़ई के यहाँ से आगे बढ़ा है। आगे बढ़ता हुआ चला, दूसरी रात्रि होने के लिए आई तो वहाँ पर क्या देखा कि एक ब्राह्मण की कुटिया है और उस ब्राह्मण का एक बेटा रहता है उसमें। वो बड़ा ही विद्वान मालूम पड़ता है। जिस समय वो ब्राह्मण की कुटिया में घुसा राजकुमार तो क्या देखा कि किसी ब्राह्मण का बेटा बैठ करके पुस्तकें पढ़ रहा है और लगता है ये बहुत बड़ा ज्ञानी है। तो बड़ा सम्मान किया उस राजकुमार ने। सम्मान करने के बाद में उससे कहा है कि हम आपके यहाँ रुकना चाहते हैं। उस ब्राह्मण पुत्र ने कहा है मैं भी इस कुटिया पर अकेला हूँ, अगर आपकी इच्छा है तो आप रुक सकते हो मेरे भैया। तो आज उस राजकुमार ने कहा है मित्र मेरे पास भोजन के लिए कुछ व्यवस्था नहीं है और मुझे बहुत तेज भूख लगी है, अगर तुम्हारे पास में कुछ हो तो हमें दे दो। तो उस ब्राह्मण पुत्र ने कहा क्या तुमने मुझसे मित्र कहा, अच्छा तो इसका मतलब ये है कि अब आप मेरे यहाँ भूखे नहीं रहोगे। वहाँ पर जो कुछ भी था खाने का सामान उस राजकुमार को दिया। खाना खिलाने के बाद लिटा लेता है। लिटाने के बाद ब्राह्मण पुत्र पूछता है कहो तुम एक राजकुमार मालूम पड़ते हो, कैसे घूम रहे हो। तो सारा हाल बताया। राजकुमार ने अपना हाल बताया और उस ब्राह्मण के लड़के ने अपना हाल बताया कि मैं अपने गुरु के यहाँ से और शिक्षा सीखने के लिए गया था। तो मैं अपने गुरु के यहाँ पर पूरी शिक्षा सीखने के बाद मुझे इस संसार में कोई किसी का दिखाई नहीं दिया, इसलिए मैं इस नगरों से सब जनजाति से दूर रहना चाहता हूँ। इस जंगल में कुटिया बना करके अकेला रहना चाहता हूँ और मेरे अंदर वो विद्या है कि मैं मरे हुए इंसान को भी जीवित कर सकता हूँ। राजकुमार कहता है भैया तुम्हारे अंदर भी बहुत अच्छी विद्या है, लेकिन अब हम मित्र हो चुके हैं तो हे राजकुमार तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं हमारे पास रहिएगा। 2 4 6 8 10 दिन उस राजकुमार ने उस ब्राह्मण के यहाँ पर बिताए। अब ब्राह्मण के यहाँ पर बिताने के बाद विचार किया कि ऐसे किसी के घर पर पड़े पड़े खाने से कुछ नहीं होगा, हम किसी नगर की तरफ चलते हैं और वहाँ नगर में जाकर के कहीं पर नौकरी करेंगे तब अपना पेट भरेंगे। वो हंस समझाता है। हंसनी सुनिएगा ध्यान लगा करके। अब वो राजकुमार जंगल वन विभाग से होता हुआ निकलता हुआ चला जा रहा है तो क्या देखा है कि आगे एक बहुत सुंदर जंगल से जैसे ही निकला बहुत बड़ा मैदान है और उस मैदान में एक बहुत सुंदर भवन बना हुआ है, बहुत सुंदर महल बना हुआ है और उस महल में एक लड़की द्वारे पर बैठी हुई है। मेरे भैया वो राजकुमार उसी लड़की के पास में पहुंच जाता है। जब लड़की के पास में पहुंच जाता है तो लड़की उसका हाथ पकड़ के भवन में अंदर ले जाती है और एक पलंग पर बिठा लेती है। बहुत सुंदर थी हालांकि देखने में, लेकिन वो उस राजकुमार को देखते ही देखते बुरी तरीका से रोने लगी है। और जब वो लड़की रोई तो राजकुमार को शंका हुई। राजकुमार ने कहा कहो तुम रो कैसे रही हो, चक्कर क्या है इसमें। तो वो लड़की कहने लगी है सुनिएगा मैं आपके सुंदर और तुम्हारे सौंदर्य को देख करके दीवानी हो चुकी हूँ, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि तुम केवल कुछ ही देर के मेहमान हो, उसके बाद में तुम मारे जाओगे, तुम्हारी मृत्यु आ जाएगी। वो लड़की कहने लगी वो राजकुमार कहने लगा है बोले पागल हो तुम हैं? एक तो कहती हो कि तुम हमारे रूप पर दीवानी हो, दूसरी कहती हो कि हमारी मौत है, कैसे है मौत, कारण क्या है इसका। तो वो लड़की बताती है सुनिएगा ये जो महल है यहाँ से आसपास आपने कोई नगर भी नहीं दिखाई दिया होगा, आपको कोई नगर है ही नहीं, ना कोई आपको इंसान मिला होगा यहाँ के आसपास। ये महल है एक राक्षस का महल है और ये इतना क्रूर राक्षस है कि इंसानों को खा जाता है, लोगों को मनुष्यों को खा जाता है। और इसने एक दिन इसी प्रकार मुझे पकड़ लिया था तो मेरे रूप पर दीवाना होकर के इसने मुझे मारा नहीं, खाया नहीं, बल्कि यहाँ पर रखता है और वो आता ही होगा कुछ क्षण में, आते ही आते वो तुम्हें मार देगा। इसलिए मुझे रहम आ रहा है कि अब तुम कुछ देर में मर जाओगे, लेकिन अगर तुम जिंदा रहोगे तो मैं तुमसे विवाह करना चाहूँगी। वो राजकुमार कहता है अच्छा एक काम करो, रो ना, रोने से किसी समस्या का समाधान नहीं निकलता है। वो हंस समझाता है। हंसनी सुनिएगा वो राजकुमार कहता है कि अच्छा एक बात बताइएगा, क्या आप
ये जान सकती हो कि ये राक्षस मरेगा कैसे। वो कहने लगी नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा एक काम करो, आज की रात मुझे किसी भी प्रकार बचा लो। बोले फिर क्या करोगे? कि अगर तुमने आज की रात मुझे बचा लिया तो हम कल कुछ ना कुछ उपाय जरूर निकाल लेंगे। मेरे भैया अब क्या था, वहाँ पर एक बड़ा सा बक्सा यानी संदूक रखा हुआ था। उस संदूक में राजकुमार को बिठा देती है, उसको बंद कर देती है। बंद करने के बाद ताला लगा देती है और ताला लगाने के बाद में आकर के द्वारे पर बैठ जाती है। लेकिन वो राक्षस आया, वो सूंघने में बहुत तेज था, घर में अंदर चला जाता है, चारों तरफ ढूंढने लगता है। उस स्त्री से कहता है, ए लड़की ये बता यहाँ पर आज इंसान की सुगंध कहाँ से आ रही है, इंसान की महक कहाँ से आ रही है? वो लड़की कहने लगी कि आप पागल हो गए हो। पहली बात तो ये है कि किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम्हारे घर में आ जाए। दूसरी बात ये है कि यहाँ आसपास आपने किसी भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ा, फिर भी आपको सुगंध आ रही है। हाँ सुगंध आ रही है, हो सकता है मैं भी एक इंसान की जियाई हुई हूँ, तो हो सकता है तुम्हें वो सुगंध मेरी महसूस हो रही हो। वो राक्षस कहता है, बोले पागल बना रही है? मुझे तेरी सुगंध में और किसी की सुगंध में अंतर मालूम है। तुम्हारे में रोजाना ऐसी सुगंध नहीं आती थी, लेकिन आज सुगंध क्यों आ रही है? हंस समझाता है, हे हंसनी सुनो, अब उस राजकुमारी ने क्या दिमाग लगाया है। उस राजकुमारी ने विचार किया है, बोले महाराज, राक्षस से कहा है, बोले महाराज आपको अगर मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो आप ढूंढ सकती हो, चारों तरफ देख सकते हो, अगर आपको कहीं कोई मिल जाए तो आप मुझे भी मार देना। हाँ सच बात तो ये है कि यहाँ कोई इंसान आज तक आता ही नहीं है, आने की हिम्मत ही नहीं करता है। अब वो राक्षस उस राजकुमारी की बातों में थोड़ा सा बहला गया, थोड़ा सा फुसला गया, तो अब उसकी हिम्मत और बढ़ने लगी है राजकुमारी की। अब रात्रि के समय वो राक्षस लेटा हुआ है, वहीं पर जमीन पर वो राजकुमारी लेटी हुई है। तो लेटे लेटते राजकुमारी ने एक बात कही राक्षस से, एक बात बताइएगा कि आप इतने बलवान हो, क्या आप कभी जीवन में मर नहीं सकते? क्या आपको कोई मारने वाला नहीं है? तो वो राक्षस हंसने लगा है, बोले मुझे मारने वाला कौन हो सकता है, भला मैं नहीं मर सकता हूँ। और लेकिन वो राक्षस भूल गया कि मैं एक स्त्री से बात कर रहा हूँ, स्त्री के पेट में कभी कोई बात रुकती नहीं है। मेरे भैया वो राक्षस कहने लगा है, मैं इसलिए नहीं मर सकता क्योंकि ये सामने तुम्हें एक तोता का पिंजरा दिखाई दे रहा है। बोले हाँ, इसमें जो तोता बैठा हुआ है, बोले हाँ यही मेरी मौत है, यही मेरे प्राण हैं। क्या? बोले हाँ, कि मैं तभी मर सकता हूँ अगर इस पिंजड़े को खोल करके इसमें जो तोता है, इस तोते को कोई अगर मार देगा, उसी समय मैं मर जाऊंगा, इस तोते में मेरे प्राण बसते हैं। मेरे भैया इतना कहने के बाद राक्षस सो जाता है और वो लड़की भी सो जाती है। सुबह होते ही वो राक्षस अपने भोजन की तलाश में घर से निकल जाता है। उस लड़की ने क्या किया कि उस संदूक खोला है और संदूक खोलने के बाद में उस राजकुमार को निकाला और राजकुमार को निकालने के बाद में सारा हाल बताया है। बोले मैंने राक्षस से सब कुछ पूछ लिया है, अगर तुम राक्षस को मारना चाहते हो तो यहाँ पर ये जो पिंजड़े में तोता बना हुआ है, इस तोते को आप मार दीजिएगा तो राक्षस समझिएगा राक्षस मर गया। वो राजकुमार बहुत खुश होता है और जैसे ही राजकुमार एकदम खुशी के मारे दौड़ता है उस पिंजड़े की तरफ, वो तोता बहुत बुरी तरीका से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ। राक्षस के जहाँ पर भी राक्षस था उसके कानों में आवाज़ आ जाती है और जब कानों में आवाज़ पड़ती है वहाँ से तुरंत दौड़ने लगता है अपने घर की तरफ। लेकिन उससे पहले कि वो राजकुमार और उस पिंजड़ा को खोल पाता, उससे पहले भयंकर आवाज़ करता हुआ राक्षस दिखाई दिया। उस लड़की ने कहा है राजकुमार से, अगर तुम्हें बचना है तो इस संदूक में छुप जाइए, अन्यथा तुम और हम दोनों मारे जाएंगे। मेरे भैया तोता तो नहीं मार पाया, राजकुमार को दोबारा उस संदूक में छिपना पड़ा है। अब जैसे ही वो राक्षस घर में घुसा है, क्रोध के मारे आंखें लाल हो रही थी, नाक से नथुने फूल रहे थे, बहुत भारी क्रोध था। उसने आते ही आते उस तोता को देखा तो तोता हड़बड़ाया हुआ है। उस लड़की से कहा है, क्यों लड़की, यहाँ मैंने तुझसे कल कहा था कि कोई लड़का यहाँ पर कोई है, अगर तू नहीं बताएगी तो मैं तुझे जिंदा मार दूंगी। बोली है राक्षस ने, यहाँ पर कोई नहीं, आप मेरी बात का विश्वास कीजिएगा। वो राक्षस कहने लगा, अच्छा ये बता, जब मैं तेरी बात का विश्वास कैसे करूं? इस तोता को आज मारने की कोशिश किसने की? मुझे कौन मारना चाहता है यहाँ पर? तो वो लड़की कहने लगी है कि आपने हमसे कहा था ना, कि हमें आपने बताया था ना कि इस तोते में आपके प्राण बसते हैं, तो मैं ये देख रही थी कि ऐसा तो नहीं है कि आप झूठ बोल रहे हो। वास्तव में मैं इस तोते की तरफ बढ़ी, उसी समय ये तोता चिल्लाने लगा और मैं अब समझ गई कि वास्तव में तुम्हारे इसमें प्राण बसते हैं। मेरे भैया अब क्या था, उस राक्षस को अपनी बातों में बहला लिया है उस लड़की ने। उसके बाद में राक्षस कहता है, ठीक है, बार बार तो ये समझा रहा हूँ, इस तोतों के पास में मत जाना, अन्यथा तू तो मुझे नहीं मार पाएगी, लेकिन मैं आकर के तुझे जान से मार दूंगा। लड़की को पसीना आ जाता है। उधर वो हंस समझाता है, हे हंसनी,
जब वो राक्षस आज फिर शिकार करने के लिए गया, लेकिन आज कुछ काफ़ी दूर जा कर के निकल जाता है शिकार करते करते। अब वो लड़की एकदम तुरंत राजकुमार को उस बक्से से निकालती है और कहती है कि जितना जल्दी हो सके आप उतना जल्दी तोते को मार दीजिएगा, अगर आपने ज़्यादा समय लगाया तो वो राक्षस दौड़ करके फिर आ जाएगा। अब राजकुमार ने बहुत फुर्ती से दौड़ करके वो एकदम भाग करके उस तोते का पिंजड़ा खोला। उस राक्षस को मालूम पड़ जाता है, बोले आज मेरी मौत निश्चित है, क्योंकि मैं बहुत दूर हूँ और वहाँ तक पहुँचूंगा तब तक हो सकता है कि वो लड़की उस तोते को मार दे। राक्षस तो यही समझ रहा है कि मैंने लड़की को बताया है तो वो लड़की तोता मार रही है, लेकिन फिर भी राक्षस पूरी कोशिश करके और भागा है। लेकिन भागते भागते राक्षस अपने द्वारे पर आया, तब तक उस राजकुमार ने उस तोता की गर्दन पकड़ करके मरोड़ दी और उस तोता की गर्दन तोड़ दी। और जैसे ही तोता की गर्दन टूटी उस तोता के प्राण निकल गए। इधर तो वो तोता मरा, उधर वो राक्षस जमीन पर गिर जाता है। वो राक्षस तो मर गया। अब उस लड़की ने उस राजकुमार से विवाह किया और विवाह करने के बाद में बड़े प्यार से उसी भवन में दोनों रहने लगे हैं, वो राजकुमार और वो लड़की। एक दिन की बात कि राजकुमार ने अपनी पत्नी को सारा हाल बताया, अपनी पिछली जिंदगी बताई। और दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है कि इंसान अपनी 20 साल पुरानी जिंदगी अपनी पत्नी को एक रात में ही बता देता है। हम कहाँ रहते थे, कैसे खेलते थे, कौन कौन हमारे दोस्त थे, क्या किया हमने अपने जीवन में, हमने किसको पीटा, हमको किसने पीटा, सब कुछ बता देता है एक रात में इंसान जब शादी होती है तब। उस राजकुमार ने भी उस स्त्री को सारा हाल बताया। बोले और तो मेरा कोई नहीं है, लेकिन मेरे 2 दोस्त जरूर हैं जो इसी राह पर आगे थोड़ी दूर रहते हैं। एक जानता है बहुत बड़े कलाकार हैं, एक तो मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकता है और दूसरा इतना बड़ा कलाकार है कि वो पेड़ पर बैठ करके ही और एक खटोला, वो एक घोड़ा बना सकता है लकड़ी का, वो बगैर किसी ईंधन के उड़ सकता है। इतना कहने के बाद में धीरे धीरे समय निकलता जा रहा है। अब वो हंस समझाता है हंसनी को, हंसनी सुनिएगा, एक दिन की बात थी कि एक दिन वो स्त्री स्नान ध्यान करने के बाद में और अपने छत पर खड़े होकर के अपने बाल सुखा रही थी। तो उस लड़की के हार गले में जो नौलखा हार था, उस हार को लेकर के एक चील उड़ जाती है। और जब चील उड़ जाती है, वो चील उड़ते उड़ते समुद्र के किनारे पहुंच जाती है और समुद्र के किनारे एक पेड़ पर बैठ गई। और जैसे ही पेड़ पर बैठी उसकी चोंच से वो हार छूट जाता है, वो पानी में गिरा। और मेरे भैया जब पानी में गिरा तो उसे एक मछली निकल जाती है। और जब मछली निकल जाती है तो देखो विधि का विधान किसे कहते हैं, वो हंस समझा रहा है, हंसनी सुनिएगा। उस मछली को एक मछुआरे ने पकड़ा और अपने घर ले गया। और जब मछुआरे की पत्नी ने उस मछली का पेट चीरा तो उसके अंदर बहुत सुंदर हार निकला है। वो हार मछुआरे की पत्नी लेकर के राजा के दरबार में पहुंच जाती है। और जब राजा के दरबार में पहुंच जाती है तो राजा उस हार को देख करके बहुत चिंतित होते हैं। कहते हैं कि जब ये हार इतना सुंदर है तो इसके पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। उसने उसके पति को यानी मछुआरे को बुलाया, बोले हार तुम्हारे पास कहाँ से आया? बोले मेरे पास ये हार आया है, मैं समुद्र से मछली पकड़ करके लाया था, उस मछली के पेट से निकला है। लेकिन कहते हैं ना कि जिस इंसान के दिल पर जो बात बैठ जाती है, जो ठान लेता है इंसान, उसे पूरा करके छोड़ता है। उसने एक स्त्री जो उसके यहाँ पर जो गुप्तचर के रूप में काम किया करती थी, उस स्त्री को वो हार दिखाया, ये बताइए कि हमारे नगर का या आसपास के नगर का ये हार किसका है? तो वो स्त्री पहचान जाती है कि जो राक्षस के घर में लड़की रहा करती थी उस लड़की का ये हार है। वो कहती है महाराज मुझे मालूम है। तो वो कहती है, वो राजा बताता है कि उस लड़की से हमें मिला दीजिएगा। हंस समझाता है, हे हंसनी अब सुनो आगे क्या होता है। जब वो स्त्री धीरे धीरे उस राजकुमारी से यानी जिसके साथ में विवाह हुआ था, जो राक्षस के घर में रहा करती थी, उससे मित्रता करना प्रारंभ कर देती है। धीरे धीरे उन दोनों में यानी उस राजकुमारी में और जो राजा ने भेजी थी, जो अब राजा की गुप्तचर थी, उसमें मित्रता हो जाती है। एक दिन की बात को वो बातों में बहला फुसला करके उस राजकुमारी को अपने घर ले जाती है। और अपने घर ले गई तो उसने राजा से खबर करवा दी, महाराज हम अपने काम में सफल रहे, हमारा काम हो चुका है, अब आकर के आप उससे मिल लीजिएगा। जब राजा आया, राजा ने उस लड़की की सुंदरता देखी, उसके रूप पर यौवन पर दीवाना हो जाता है। हंस समझाता है, हे हंसनी इतना दीवाना हो गया कि उसने कहा है कि आप हमसे शादी कर दीजिएगा। अब वो लड़की कहने लगी है मैं क्या करूं, कहाँ करूं, क्या करूं, कहाँ जाऊं। तब तक क्या होता है कि उसका पति आ जाता है, यानी जो राजकुमार था जिसके साथ में उस लड़की का विवाह हुआ था। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान का मैं खराब होता है ना तो अपने भी पराये लगने लगते हैं। अब वो राजकुमार तो अकेला था, लेकिन राजा ने वार करके और उस राजकुमार को मार दिया है। मेरे भैया जब राजकुमार मरा, अब वो राजकुमारी बहुत रोती है, क्या करूं मैं,
कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ? तो उस राजकुमारी ने कहा, देखो तुमने मेरे पति को मार दिया, अब मैं विवाह तो आपसे करूँगी लेकिन आज नहीं। बोले फिर? बोले 6 महीने तक आप इंतजार कीजिए, जो मेरे पति मरे हैं उन पति की आग जो मेरे दिल में लगी हुई है वो ठंडी हो जाएगी, उसके बाद ही हम विवाह करेंगे। अब वो विचार कर रही है लड़की कि मैं किसी भी प्रकार इनके दोनों मित्रों से मिलूं जो इन्होंने एक दिन हमें बताया था कि इनके मित्र हैं। वो लड़की किसी प्रकार छुप करके रात्रि के समय निकल करके आती है, लेकिन जो उसका पति था उसने अपने पति की लाश को जलाया नहीं बल्कि एक सुरक्षित स्थान पर छुपा करके रख दिया। अब वो ढूंढते ढूंढते उसी रास्ते पर निकल जाती है तो वहाँ पर ब्राह्मण मिलता है, और जब ब्राह्मण मिलता है तो ब्राह्मण के पास में लड़की कुटिया में घुसना चाहती है। ब्राह्मण ने रोक लिया, जो उसका मित्र था उसने कहा ऐसे आप अंदर नहीं घुस सकती, क्योंकि मैं स्त्री को अपनी कुटिया में नहीं घुसने देना चाहता, मैं एक ब्रह्मचारी हूँ। उसी समय वो साफ साफ कहती है कि आपके यहाँ आपके कोई मित्र हैं? ब्राह्मण कहने लगा हाँ, एक राजकुमार मेरा मित्र है। बोले मैं उसी की पत्नी हूँ। बोले फिर भी हम आपको नहीं घुसने देते, क्योंकि मित्र की पत्नी हो, अकेले आप हमारे साथ अंदर नहीं आ सकती। उसने सारा हाल बताया, आपके मित्र अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो ब्राह्मण उठ करके खड़ा हो जाता है, क्यों क्या हुआ? सारा हाल बताया है। तो वो कहता है चलिए हम आपके साथ चलते हैं और हम अपने मित्र को जरूर जीवन दान देंगे, क्योंकि मैं ऐसी विद्या जानता हूँ जो उसे जिंदा कर सकूं। वो लड़की कहती है कि आप अभी रुकिएगा, उन्होंने हमें बताया था कि उनके एक मित्र और हैं जो बढ़ई के लड़के हैं। मेरे भैया वो ब्राह्मण और वो स्त्री दोनों उस बढ़ई के लड़के को ढूंढते हुए आगे बढ़ते हैं तो वो मिल जाता है। उस बढ़ई के लड़के को देख करके सारा हाल बताया। बोले हम मित्र की पत्नी है तुम्हारे की, और तुम्हारे मित्र इस संसार में जिंदा नहीं रहे। तो दोनों मित्र उस पत्नी को साथ में लेकर के तुरंत निकल चलते हैं अपने मित्र की सहायता करने के लिए। वो हंस समझाता है। हंस नहीं, सुनिएगा अब आगे क्या होता है, बड़ी ही रोमांचक कहानी है। अब आगे जाने के बाद जैसे ही उस ब्राह्मण ने जो संजीवनी विद्या जानता था, यानी मरे हुए लोगों को जिंदा कर देता था, उस ब्राह्मण ने अपने मंत्र लगा करके अपनी विद्या का प्रयोग करने के बाद में अपने मित्र को जीवन दान दिया है। उसके बाद में विचार करने लगे हैं इस राजा की कैद से, इस राजा के यहाँ से अब हम निकलें तो निकले कैसे। उसी समय वो बढ़ई का लड़का एक पेड़ पर, वहाँ पर पेड़ खड़ा हुआ था, उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और उसने उसके ऊपर ही बैठे बैठे एक घोड़ा तैयार किया है काठ का। ना तो उसने एक पत्ता नीचे आने दिया, ना उसने एक डाली नीचे आने दी, ना उसने छिलका नीचे आने दिया, और वहीं पर एक घोड़ा तैयार करता है और वहीं से 3 और 4 लोग बैठ करके निकल जाते हैं। तो वो हंस कहता है, हे हंसनी, संसार में केवल 2 ही लोग ऐसे हुआ करते हैं जो जीवन में कभी धोखा नहीं देते। अब कौन से 2 लोग हैं, सुनिएगा ध्यान लगा करके। सबसे पहले तो सच्चा मित्र होता है, वो कभी आपको धोखा नहीं दे सकता। हाँ, कपटी मित्र से हमेशा सावधान रहना चाहिए। जो मित्र कपटी हुआ करता है उनसे हमेशा सावधान रहें, वो आपको हमेशा धोखा ही देते हैं। लेकिन जो सच्चा मित्र होता है, क्योंकि हमारे विद्वान कहते हैं मित्र भाई से बढ़कर के होता है, अगर हो मित्र जैसा तो जो सच्चा मित्र होता है वो कभी आपको धोखा नहीं देगा। और दूसरे लोग कौन से होते हैं? दूसरे लोग होते हैं माँ बाप, यानी अपना परिवार। अपना परिवार कभी भी आपको धोखा नहीं दे सकता है। कहते हैं ना कि इंसान के ऊपर बुरा समय आ जाए तब अपने परिवार की याद आती है, उससे पहले किसी को अपने परिवार की याद नहीं आती। लेकिन बुरे वक्त में अगर आप लौट करके अपने घर चले जाओ तो उसे भी कहते हैं कि शाम का भूला हुआ अगर सुबह घर वापस आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। तो हंस अपनी हंसनी को समझाता है, ये 2 लोग कभी भी धोखा नहीं दे सकते। और दोस्तों, हमारे कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। सबसे पहले हैं श्यामवीर साहू जो पलवल से हैं, आज इनका जन्मदिन है, जन्मदिन मुबारक आपको। दूसरे हैं सोनूगिरी जो बिहार पटना के रहने वाले हैं। और ये तीसरे हैं राजेश तिवारी, काठमांडू नेपाल के रहने वाले हैं। और ये है अंशिका सिंह जो कि हरिद्वार की रहने वाली हैं, इन्होंने भी नाम लेने की अपील की थी। और ये सेवक राम फरीदाबाद से इन्होंने नाम लेने की अपील की थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं किसी एक नई कहानी, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी लोग आनंदित रहें, खुश रहें। जय श्री राधे, जय श्री राम।